हेलो दोस्तों, मैं मसरत अब्बास और एक बार फिर हाजिर हूँ आपको सोलर पैनल से को लेके जो कन्फ्यूज़न होता है। आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं और मैं कुछ जवाब देता हूँ। ये आज फिर उसी पे मैं जो उसका जवाब देने के लिए आया हूँ कि सोलर पैनल लग गया वो तो बता दें, उसके बाद जो कंज्यूमर है उसके बिल पे कितना फ़र्क पड़ा और उससे उसको क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है, वो सारा कुछ बताने के लिए तो स्मॉल वंडर पब्लिक स्कूल में फिर से आया हूँ। यहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा वगैरह काम होना है। जैसा आपको पता है कि हम लोग सीसीटीवी आरओ प्योरीफायर सोलर पैनल काम करते हैं। तो सर थोड़ा सा फ्री थे तो मैंने कहा थोड़ा सर का रिव्यू लेते हैं, जो कि इधर 4-6 महीना, मेरे ख्याल से 3 महीने के ऊपर हो गया, 4 महीने हो गया सर ने पैनल लगवाया था, यूज़ कर रहे हैं। तो सर से जानना चाहेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस है, और उनकी कॉमर्शियल स्कूल है तो कॉमर्शियल बिल आता था, उन्होंने पैनल लगवा लिया, कितना उनका बिल कम पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने 3 किलोवाट का अपग्रेड लगवाया था जो कि 3.25 किलो का आउटपुट देता है। तो इस लोड पे, और उनके पास कॉमर्शियल कनेक्शन 3 किलोवाट पहले से था, तो क्या बिल देते थे, इसके बाद कितना कम हो गया, कितना आता है। स्कूल की टाइमिंग आपको पता है, सुबह 7 साढ़े 7 से लग के 2 ढाई बजे तक लगभग स्कूल में यूज़ होता है। उसके बाद फिर कोई यूज़ नहीं रह जाता, उसके बाद बैटरी चार्ज होती है। वैसे मैंने सर को सजेस्ट किया था एक लाइन आप अपने घर में भी ले जाइए, घर की भी चीज़ें यूज़ करिए इससे, क्योंकि पैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सर को दिखाता हूँ, सर बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि इन 4 महीनों में उनको सोलर पैनल से क्या क्या फ़ायदा मिला और क्या एक्सपीरियंस रहा, वो क्या आपको सजेस्ट करते हैं। ठीक है सर। हाँ, सोलर पैनल जब से लगाए हैं तो जाहिर सी बात है कि मुझे बिल में बहुत कमी हुई है। पहले मेरा जैसे 4500 से 4800 5,000 के आसपास बिल आता था, और जब से मैंने लगवाया है तो मेरा बिल जो है 600 650 के अंदर आ रहा है। और वो सर एक मिनट, तो आपको रोकेंगे, 600 भी क्यों आ रहा है ये बताइए। इसलिए आ रहा है, पहले 3 किलोवाट था मेरा कमर्शियल, और उसके बाद सोलर पैनल लगवाया तो फिर मैंने जो है इसको अपना किलोवाट भी कम करवाया, क्योंकि उसके कोई यूज़ नहीं था। तो उसके बाद अब इसका बिल इसलिए 600 650 आता है, और मुश्किल से 8 से 10 यूनिट सिर्फ चलता है मेरा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाता। हो सकता है कि ये मीटर जो चल रहा है उसी का ये बिल हम जमा कर रहे हैं। और बाकी टोटली मेरा जो है यहाँ पे सोलर पे स्कूल चलता है, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा। जब से ये हमने लगवाया है कभी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। और ऐसे सोलर नहीं लगा था तो स्कूल में इन्वर्टर लगा हुआ था, लेकिन इन्वर्टर में सारे पंखे नहीं चल पाते थे लाइट जाने के बाद। लेकिन इसमें ये एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा मुझे मिला कि मेरे सारे पंखे पूरे टाइम, स्कूल के पूरे टाइम चलते हैं। तो इससे हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं कि उनको गर्मी नहीं लगती गर्मी में। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे स्कूल के लिए हुआ है। तो इसलिए मैं आप सबसे ही बोलूँगा कि अगर आप लोग भी कुछ अपना काम करते हैं, स्कूल चलाते हैं, जो भी करते हैं, तो सोलर पैनल लगवा लीजिए। इससे बिजली की बचत भी होगी, और आपके पैसे भी बचेंगे, और आपके बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, यानी पंखे हैं, लाइट्स हैं, आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। सभी जगह लगा सकते हैं, हॉस्पिटल है, जैसे हॉस्पिटल में एक इन्वर्टर है, पेशेंट लेटा हुआ है, पता चला भाई हॉस्पिटल का बजट कम है, हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, तो सर सारे जगह तो ये ये बहुत बताएंगे यूज़फुल है। कितने पंखे चलाते हैं आप। मेरा सोलर से जो है तकरीबन 24-25 पंखे मेरे चलते हैं एट अ टाइम चौबीस एट ए टाइम। पच्चीस पंखे चला रहा है, जी। मतलब करीब 2.5 किलोवाट तक का लोड हर टाइम रहता है। और फ़ैन भी मैंने जो है जो लगवाए हैं 30 वाट 50 वाट, इससे ज़्यादा की नहीं लगवाए हैं, जिससे कि अच्छा बैकअप भी लाइट और बदली भी रहती है, तो इसी वजह से मुझे अच्छा बैकअप मिल जाता है। तो कभी कोई दिक्कत हुई आपको, इस बीच बारिश बहुत हुई, धूप नहीं निकली 2-2 3-3 दिन, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना नहीं, पड़ा ऐसा कि धूप ना दिक्कत तो होने से? और जैसे कि आपके पैनल में 4 बैटरी का बैकअप भी है, तो क्या ऐसा हुआ कि बैटरी ने भी साथ छोड़ दिया और पैनल ने भी साथ छोड़ दिया था, ऐसा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और बदली थी, हल्की सी भी धूप रहती थी, जो भी होता था उसमें हमारा चार्ज हो जाती थी बैटरी, तो हमें दिक्कत नहीं आई उसमें। क्योंकि लोगों का ये और होता है ना सर कि धूप ना निकली तो फिर क्या होगा, सबसे पहला सवाल यही होता है। पहले मैं भी ये समझता था कि धूप नहीं निकलेगी तो बदले में कैसे चार्ज होगा, ये मेरे दिमाग में भी सवाल पैदा होता था। लेकिन जब मैं लगवाया और ऐसी कंडीशन पैदा हुई कि धूप नहीं निकली, धूप एकदम लाइट निकलती थी, तो उस लाइट धूप में भी हमारी बैटरी चार्ज होती थी और हमको बिजली कंटिन्यू मिलती थी। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ लगवाई है। और मैं आप सबसे ही बोलूँगा कि अगर आप लोग भी लगाना चाहते हैं तो इसको लगाइए, बहुत ही बेनिफिट का ये आपका सौदा होगा, और इससे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको अच्छे से मिल जाएगी। लाइट की जो समस्या बहुत बड़ी हमारे स्टेट में है, यहाँ पर बहुत जाती है लाइट, तो इस वजह से इससे आप
लाइट कंटिन्यू मिलेगी आपको, ये प्रॉब्लम से भी आप बचेंगे। तो सर जो आप जैसे कि मतलब आपका जो लोड था वो 3 किलोवाट था, जिसका बिल आप पूरा यूज़ करके अपने स्कूल का जो लोड आप देते थे तो आप करीब 4,500 से 5,000 रुपये आप बिल भरा करते थे। उसके बाद अब आपने पैनल लगा लिया, जो आप 600 यूनिट दे रहे हैं वो एक तरह से मीटर का किराया दे रहे हैं। जी जी, मैं मीटर का किराया दे रहा हूँ, बता तो रहा हूँ मैं आपसे कि मुश्किल से 5 यूनिट 10 यूनिट यूज़ भी नहीं करते तब भी समथिंग 8-10 यूनिट चल जा रहा है जाता मीटर। है। हाँ, जब मतलब चल ये जाता समझिए है। ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है कि हम भाई जी पूरा हम पैनल पे डिपेंड है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम स्विच करें जी ग्रिड पे। उसके बाद भी 10 यूनिट आ रहा है प्लस रेंटल मिला के 600 दे रहे हैं। तो ये मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि आपका ऑफ ग्रिड है, आपको सिर्फ 600 देना पड़ेगा। जो ऑन ग्रिड है लोग सब्सिडी के पीछे भागते हैं। 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट के वो रेंटल कितना भरेंगे, ये सब मतलब सोचने वाली चीज़ है। कहीं ना कहीं ऑन ग्रिड में अगर देखा जाए तो लोगों को पैसे भरते ही रहने पड़ेंगे। ऑन ग्रिड में तो बस यही है कि वो जो 15 यूनिट बिजली बोलते हैं कि वो आपको जो है पर डे जो आप जनरेट कर रहे हैं उनको दे रहे हैं, तो वो आपको 300 यूनिट बिजली बोलते हैं कि हम आपको फ्री देंगे, लेकिन 300 से ऊपर जाएगा तो आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। अगर आपका कम भी है रेंटल देना होगा, जैसे आप फिक्स चार्ज दे रहे हैं 1 किलोवाट का, इसको कम कराने के लिए मैं भी समझ रहा हूँ बहुत मुश्किल हुई होगी आपको, क्योंकि लोड बढ़वाना भी बहुत मुश्किल का काम है। जब गवर्नमेंट के हाँ नॉब्स पूरा। आते हैं तो आसानी बढ़ जाता है, उसको कम कराना या कनेक्शन कटवाना बहुत मुश्किल का काम है। मैं सोचता कि कनेक्शन कटवा दूँ, लेकिन हमारे मीटर वाले ने कहा कि नहीं, आप कनेक्शन मत कटवाइए, तो उसको हमें कम करवाया है मीटर को। उसके लिए प्रोसेस था कि आप एप्लीकेशन लिखिए, प्लस आप जो है जो आपने सोलर सिस्टम लगवाया है उसका आप जो है बिल दीजिए। तो हमने बिल लिया और बिल और एप्लीकेशन लिख करके उनको SDO साहब को मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कराया, सारी चीज़ें दी, तो उन्होंने उसके बाद इसको कर दिया आसानी से। तो मतलब ये कि आपका मान लीजिए 5,000 बिल आता तब 600 आता है, लगभग आप 4,400 या 4,000 पर मंथ आपकी सेविंग हो रही है पैनल से। साल का हो गया अप्रॉक्स 50,000 रुपये। जी तो अगर आपने 4 लाख भी खर्च किए पूरा सिस्टम लगाने में, वायरिंग वायरिंग सब चेंज कराने में, तो मेरे ख्याल से अगर एक साल में आपको 50,000 बचा रहा है तो ये 8 साल, वैसे तो 5 साल बैटरी गारंटी है, उसके बाद पैनल की 25 साल है, मतलब 8 साल के बाद फिर ये आपका एकदम फ्री हो जाएगा, सिर्फ बैटरी ही आपको देखना है। हाँ, बैटरी तो देखना पड़ेगा, और बाकी जो अभी तो मेंटेनेंस है कुछ ऐसी नहीं निकला है। 5 साल तो बिल्कुल फ्री हैं आप। जी। बाकी सर ये जैसे स्कूल के बाद आप घर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा था एक लाइन आप घर पे ले लीजिएगा, अपना घर पे घर चलाइए। में अभी तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि मैं सोचता हूँ बैकअप पड़ा रहे और स्कूल में ही सारे चीज़ चलता रहे, कभी इनके संग मान लिए कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, इसलिए स्कूल को देखते हुए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे घर के लिए। ठीक है, नहीं जैसे आप लाइन ले रहे, जैसे स्कूल जब बंद हो जाता है 2 महीना, गर्मी की छुट्टी 1.5 महीना, उस टाइम तो हाँ, आप तब भरपूर तो एसी चला सकते हैं, इन्वर्टर एसी 1.5 टन की एक कम से कम। अब अभी तक तो ऐसी कंडीशन है, अभी तो शुरुआत हुई है, हमने लगवाया है, अभी तो स्कूल चल ही रहे हैं। अब अगर वेकेशन होती है लंबी तो बिजली हमारी ज़ाहिर जाएगी जो जनरेट होगी, तो उसको हम सोचेंगे कहीं ना कहीं यूज़ करें उसको। बिल्कुल, लोग भाई मीटर में प्लस हो रहा है वो हो रहा है, उससे अच्छा आप उसको जो है, यहाँ आपका तो खैर ऑफ ग्रिड है, आपको तो उस पर कोई मिलना नहीं है, जी लेकिन ये है कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जब स्कूल बंद हो तो आप उसका भरपूर यूज़ कर सकते हैं। जी। तो ठीक है सर, काफ़ी अच्छा रहा, कुल मिला के काफ़ी सेटिस्फाई आप हुए सोलर पैनल से, और लोगों को भी आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ है, इसको लगवाना चाहिए। जी। और फ़िलहाल 4 महीने से ऊपर ही हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि आपको दिक्कत महसूस हो कि पैनल से कोई मतलब आराम नहीं हो रहा है, बल्कि और दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो ठीक सर रहे, और जिन्होंने मेरा ऐड देख के कांटेक्ट किया था और उसके बाद बहुत जल्दी ही लग गया था, तीसरे चौथे दिन काम स्टार्ट हो गया था, 2 दिन लगे थे, कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, और ये आप देख रहे होंगे ये ऑफिस और क्लासेस वगैरह सब अंदर चल रही हैं। तो है बड़ा स्कूल है। अप्रॉक्स कितने बच्चे हैं सर? 350 बच्चे हैं। एरिया सर के पास अभी उतना बड़ा नहीं है, एडमिशन तो और भी आ जाए, लेकिन बस थोड़ा सा वही जगह का इशू है, तो उसके लिए फिर इन फ्यूचर जो होगा इंतज़ाम। तो ठीक है सर, फिर ओके, थैंक यू।